हेलो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पुण्य और पाप। जब भी पुण्य और पाप की बात आती है तो आ, हमें हमेशा ये दृढ़ निश्चय होता है कि पुण्य और पाप में क्या सोचना। पुण्य और पाप में पुण्य ही अच्छा है और पाप बुरा है। यह अज्ञानता इसलिए हमें होती है क्योंकि हमने पुण्य और पाप का कभी स्वरूप ही नहीं समझा कि पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। एक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक दिन मेरी मेरी नानी से बात हो रही थी। तो बात क्या चल रही थी, मतलब बात करते करते एक विषय उठ गया कि ज्ञान के द्वारा क्या जाना जा सकता है। ज्ञान के द्वारा क्या जाना जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि पुद्गल जाना जा सकता है सिर्फ ज्ञान के द्वारा। क्यों? क्योंकि पुद्गल दिखाई देता है, इसलिए पुद्गल ही जाना जा सकता है ज्ञान के द्वारा। तो ये भूलता कि ये अज्ञानता क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का स्वरूप ही नहीं समझा। तो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो इसलिए ये भूल हुई क्योंकि हमने समझा ही नहीं कभी ज्ञान का स्वरूप। अब अगर ऐसे ही पुण्य और पाप का स्वरूप अगर हम समझना शुरू करें तो पुण्य क्या है? पुण्य और पाप में अधिकतर हमें शंका नहीं होती कि पुण्य क्या होगा, पाप क्या होगा, पुण्य से क्या फल मिलेगा, पुण्य बंद कैसे होगा, पाप बंद कैसे होगा। तो अगर पाप बंद की बात करें तो संक्लेश परिणाम के कारण पाप बंद होता है। अब संक्लेश परिणाम क्या होते हैं? ये वही 5 पाप, सप्त व्यसन, अभक्ष भक्ष भक्षण, मतलब अभक्ष भक्षण, ये सभी पाप बंद के कारण है। इन्हीं के कारण पाप बंद होता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि हम तो करेंगे, हमें तो ये चीज़ अच्छी लगती है। अब वो ये जानेंगे ही नहीं कि हमें तो पाप बंद हो रहा है, इसके कारण हमें बुरा फल मिलेगा, लेकिन वो सोचेंगे नहीं। वो सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं करूँगा, तो उन्हें वो पाप बंद होता रहता है। तो इस चीज़ में क्या करें अपन? मतलब कोई दारू पी मतलब कोई शराब पीता है तो उसे इस चीज़ का विवेक होना चाहिए कि मेरे को शराब नहीं पीनी चाहिए, इसके कारण जो मैं आचरण करता हूँ वो सही नहीं है। जब वो खुद से ये प्रश्न करेगा कि जो मैं शराब पीता हूँ वो सही है, जो मैं नशा करता हूँ वो सही है, इसे करने के बाद मेरा क्या आचरण रहता है, क्या ये सही है, अगर ये इस चीज़ का ध्यान रखेगा, इस चीज़ का विवेक करेगा, तो उसे समझ आ जाएगा कि हाँ ये गलत है, तो वो पाप को छोड़ सकेगा। वहीं अगर पुण्य को देखें तो पुण्य में व्रत, नियम, संयम, ये सब करने से पुण्य बंद होगा। अब अगर इनके रस की बात करें कि भैया पुण्य से कैसा अनुभव होता है, पाप से कैसा अनुभव होता है, वहीं पाप में धन वैभव की हीनता या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके प्रतिकूल हो, जैसे कि सही समय पे सही साधन का उपलब्ध नहीं होना, ये हो जाएगा पाप बंद। और सही समय पे सही साधन का उपलब्ध होना, ये पुण्य। अब जब अपने को सही समय पे सही साधन मिल जाएगा तो हम अनुकूलता महसूस करेंगे। मतलब अगर पुण्य और पाप को देखा जाए तो जहाँ पे पाप में प्रतिकूलता होती है वहीं पे पुण्य में अनुकूलता होती है। वहीं अगर हम फल की बात करें तो पुण्य और पाप के फल स्वरूप हमें क्या कौन सी गति मिलती है? तो पुण्य स्वरूप हमें स्वर्ग मिलता है, पाप स्वरूप स्वर्ग मतलब पुण्य स्वरूप हमें स्वर्ग और मनुष्य गति मिलती है, जिन्हें सभी सुगति भी कहते हैं। मतलब वो जानते हैं कि ये गतियाँ अच्छी होती है जो पुण्य स्वरूप मिली जाती हैं। और पाप स्वरूप हमें क्या मिलता है? नरक और तिर्यंच आदि ये कुगतियाँ मानी जाती हैं। और तो पुण्य पाप स्वरूप हमें ये सब मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या पुण्य में सुख है? अगर पुण्य में सुख है, अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि मतलब सबको ऐसा लगता है कि पुण्य में सुख है, क्योंकि सही समय पे हमें सही साधन मिल गया, हमें जिस समय जो चाहिए था वो मिल गया, गर्मी में एसी मिल गया, ठंड में रजाई मिल गई।
तो क्या है, सब मिल रहा है अपने को, तो पुण्य में तो सुख तो है, क्यों नहीं है सुख। लेकिन अगर इसको तर्क सहित अगर हम इसको हमेशा गलत, जब भी इस पुण्य में सुख है इसका तर्क दिया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर पुण्य में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते, तो तीर्थंकर का एग्जाम्पल ही क्यों। तो इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन, अंबानी। वैसे ही संसार में सबसे पुण्यवान जीव कौन, तीर्थंकर। इसलिए तीर्थंकर का उदाहरण दिया जाता है कि अगर पुण्य में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। वहीं पे मैं आपको एक इसको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जैसे पुण्य जो होता है उसमें भी उतनी आकुलता होती है जितनी पाप में होती है। अब ये कैसे हो सकता है, पुण्य में सब अनुकूल होता है तो उसमें आकुलता का क्या काम। तो इधर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे अभी जैसे दिव्यांश का उदाहरण लेते हैं। दिव्यांश ट्रेन में जा रहा है, सफ़र कर रहा है, 1 किलो सोना है उसके पास, 1 किलो सोना लेके वो सफ़र कर रहा है। कहाँ जा रहा है, देवलाली। अब देवलाली का सफ़र तो बहुत दूर होता है, मुंबई, मतलब इतना अभी अपन होके आए, मतलब स्लीपर में सीट लेके भी स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सफ़र है देवलाली का, है ना। तो अब दिव्यांश के पास है 1 किलो सोना। अब इधर आप सोने से क्या समझते हैं, सोना शब्द से क्या होता है, सोना, गोल्ड भी सोने को गोल्ड भी कहते हैं, सोना स्लीप, सोने को एक स्लीप भी कहते हैं। तो जब मैं सन्मति संस्कार संस्थान में था तो एक भैया ने एक वाक्य बोला था, वो सुनाना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। सोना है तो सोना नहीं है, समझ गए। सोना, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड है तो सोना नहीं है, और सोना नहीं है तो सोना ही सोना है। मतलब सोना नहीं है, गोल्ड नहीं है तो सोना ही सोना है, मतलब आकुलता नहीं है। तो जैसे अभी अभी कई हाल का इंसिडेंट है कि दिव्यांश भाई सो गए और उनका सोना चला गया, मतलब फ़ोन चला गया। तो ऐसा समझ में आता है कि आकुलता पुण्य में भी उतनी है जितनी पाप में है। अब अगर पुण्य और पाप की समानता की बात करें तो यहाँ पे जैन धर्म का बहुत ही अद्भुत सिद्धांत आते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि जहाँ पे अन्य धर्म खत्म होते हैं वहाँ पे जैन धर्म की शुरुआत होती है। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी कह देते हैं। जहाँ पे सभी लोग इंद्रियों में सुख ढूंढते हैं वहाँ पे जैन धर्म अतीन्द्रिय सुख की बात करता है। जहाँ पे सभी लोग अच्छे कर्म करने को कहते हैं वहाँ पे जैन धर्म कर्मों के हनन की बात करता है। जहाँ पे सब लोग अनुकूल प्रतिकूल इसमें अटके हुए हैं वहाँ पे जैन धर्म निराकुलता की बात करता है। जहाँ पे सभी शुभ अशुभ और शुभ कर्म में अटके हुए हैं वहाँ पे जैन धर्म शुद्धता की बात करता है। जहाँ पे सभी भक्त बने हुए हैं वहाँ पे जैन धर्म भगवान बनने की बात करता है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो जहाँ पे सभी लोग पुण्य पाप में अटके हुए हैं, पुण्य को अच्छा मान रहे हैं, कोई पाप को अच्छा मान रहे हैं, मतलब पाप पे तो ऐसे ही है जैसे आज देखा जाए तो जैसे खाने में आज राजमा और करेले बने थे, तो अगर अपन चूज करना हो तो किसको चूज करेंगे, राजमा को चूज करेंगे। वैसे ही अगर पुण्य और पाप में किसी को चूज करना हो तो किसको करेंगे, पुण्य को चूज करेंगे। वैसे ही बात है कि अगर इन दोनों में अगर अपने को चूज करना हो तो अपन पुण्य को चूज करते हैं हमेशा, क्योंकि पुण्य अनुकूल सही समय पे सही सामग्री दे देता है। और अगर अगर हम पुण्य और पाप को में समानता की बात करें तो पुण्य और पाप समान क्यों हैं, इनको पूरे नाम से अगर बोलें जैसे पुण्य बंध पाप बंध, इधर नाम में ही अगर समानता दिख गई कि पुण्य में भी बंद होता है पाप में भी बंद होता है। अब दोनों का रास्ता कहाँ जाता है, चलो फिर से एक बार देवलाली को चलते हैं, फिर से मुंबई की तरफ चलते हैं। कहाँ पे बैठे हैं अपन, दिव्यांश और मैं जा रहे हैं मुंबई। मैं बैठा हूँ जनरल कोच में, दिव्यांश बैठा है एसी वाले कोच में, ठीक है। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। अब भले ही दिव्यांश अच्छे कोच में बैठा हूँ, मैं जनरल कोच में बैठा हूँ, लेकिन पहुँचेंगे कहाँ, मुंबई पहुँचेंगे। वैसे ही अगर हम पुण्य के रास्ते चलें या पाप के रास्ते चलें, जाएंगे कहाँ, संसार में। तो दोनों का रास्ता संसार होने की वजह से पुण्य और पाप समान है, दोनों ही बंध के कारण हैं, इसलिए पुण्य और पाप को समान कहा गया है। अगर हमारा लक्ष्य देखा जाए कि हमें सुखी होना है तो सुखी सबसे निराकुलता सुख कहाँ पे मिलता है, मोक्ष में मिलता है, जहाँ पे सभी जीव सुखी हैं, अनंत सुख है, वहीं पे मोक्ष में सुख है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष है। तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, एक और उदाहरण से समझते हैं कि जैसे अपना लक्ष्य है
रत्नगण शावकाचार को पूरा पढ़ना। अपना एक लक्ष्य है कि पूरे रत्नगण शावकाचार को पूरा करना है। अब एक बच्चा ना उसे पढ़ता है, हमेशा खेलता कूदता रहता है, मस्ती करता है, बाहर घूमता है, मूवी देखता है, तो क्या रत्नगण शावकाचार पूरा होगा? कभी उसका लक्ष्य पूरा होगा? वहीं दूसरी बच्चा हर समय स्वाध्याय में आता है, हर काम करता है, पढ़ाई करता है, लेकिन अध्ययन करता है, लेकिन किसका? समय सार का। तो रत्नगण शावकाचार पूरा होगा? नहीं होगा। वैसे ही अगर देखा जाए कि पाप बंद नशा कारक या 5 पाप सप्त व्यसन करके मुक्ति की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। वैसे ही अगर पुण्य का देखा जाए तो दया दान व्रत आदि करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। यही बात है कि ना पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना पाप से मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसलिए दोनों समान हैं। अब अगर आगे देख ली जाए तो पाप और पुण्य समान है, क्योंकि पुण्य भी महाअंधकार रूप है। जैसे पाप भी अंधकार रूप, पाप अंधकार रूप है, लेकिन पुण्य भी वैसा ही है। क्यों? जैसे पाप गहरे कुएं में क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। वैसे ही अगर पुण्य की दृष्टि से भी देखें तो गहरे कुएं में अंधकार है, क्योंकि अगर पुण्य में यह जीव संतुष्ट हो गया तो उसे कभी मुक्ति का मार्ग दिखेगा ही नहीं। वो मुक्ति क्या चीज़ है, मुक्ति में क्या सुख है, वो उस चीज़ को समझने की कोशिश भी नहीं करेगा अगर वो पुण्य में संतुष्ट हो गया तो भैया क्या करें? हम पुण्य करते थे, आपने कहा पुण्य भी है, पुण्य भी छोड़ने योग्य है, और हम पाप कर नहीं सकते हैं, और शुद्ध परिणाम अगर हम करते हैं तो ज़्यादा देर तक उपयोग उसमें लगता नहीं है, तो क्या करें? तो इसका इष्टोपदेश में बहुत ही सुंदर छंद दिया है, तीसरा छंद ही है। वरम व्रतई पदम देवम नाव्रतई व्रत नारकाणाम छाया तपस्य योर भेद प्रतिपालयति तोर महान। अर्थात जब अगर 2 मित्र तीसरे मित्र का इंतजार कर रहे हैं, तो एक मित्र धूप में खड़े होके कर रहा है, एक छांव में खड़े होके कर रहा है, तो अनुकूलता किसको महसूस हो रही है? छांव वाले को। तो अगर अब आप संसार में हैं तो अभी तो आपको सिर्फ अनुकूल मार्ग में आपको सही रहेगा, कंफर्ट रहेगा। इसलिए पुण्य को हमें अभी सर्वथा उपादेय तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ग्रहण करना चाहिए जब तक संसार में, ताकि हम अनुकूलता से रह सकें। लेकिन पुण्य को भी हम कैसे ग्रहण करते हैं? अभी चर्चा चल रही है समय सार में कि अभव्य जीव भोगों के निमित्त के कारण ही पुण्य को ग्रहण करता है। अभव्य जीव क्यों पुण्य व्यवहार का आश्रय रहता है? क्योंकि उसे तो सिर्फ भोग चाहिए, पंचेंद्रिय सुख चाहिए, वो पंचेंद्रिय में ही सुख मानता है। इसलिए वो अभव्य जीव भोगों के निमित्त रूपी पुण्य मतलब शुभ भाव का आश्रय रहता है अभव्य जीव। वहीं पे भव्य की भी बात करें तो भव्य भी अनंत काल से यही कर रहा है कि वो शुभ का सहारा ले रहा है इंद्रिय भोग पाने के लिए। तो हमें ऐसे ही पुण्य का स्वरूप नहीं, मतलब पुण्य को धारण नहीं करना चाहिए। अगर हम दया मतलब पूजा आदि भी कर रहे हैं तो क्यों करें भगवान की पूजा? वंदे तदगुण लब्ध है, उनके जैसे गुणों को पाने के लिए हमें पुण्य को मतलब पूजा आदि करनी चाहिए। ऐसे ही मतलब पुण्य को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें 5 भोग या मतलब इंद्रिय सुख मिले, इसलिए हमें पुण्य को नहीं करना चाहिए। उनके भगवान जैसे गुण भी हमें प्रकट हो, इस भावना से हमें पूजा आदि करनी चाहिए। और ऐसा हमने देखा है कि हम भव्य जीव भी व्यवहार का आश्रय लेता है, शुभ का आश्रय लेता है। वहीं छैडाला में भी इसका उदाहरण दिया है कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। तो बात ऐसी है कि हमें हमेशा पुण्य का आश्रय इसलिए नहीं लेना है ताकि हम 5 इंद्रिय या मतलब भोगों के लिए भोग सामग्री के लिए हमें पुण्य का आश्रय नहीं लेना है। पुण्य का आश्रय सिर्फ जब तक संसार में तो अनुकूलता के लिए इस दृष्टि से लेना है। बाकी यही चर्चा है, तो आप भी पुण्य का आश्रय को जल्दी से जल्दी छोड़ें और सिद्ध पद प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।